ये करीब 40 साल पहले की बात है। 80 का दशक था। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी लुटियंस दिल्ली में आसपास रहते थे। दोनों की राजनीति, बैकग्राउंड और विचार चाहे अलग अलग हों, पर एक चीज दोनों का कॉमन लव बनी, कुत्ते। तो ऐसे ही एक सुबह मुखर्जी के कुत्ते ने वाजपेयी को काट लिया। खबर मिलते ही प्रणब मुखर्जी की पत्नी गीता वाजपेयी के घर की ओर भागी। फिर क्या हुआ, तफसील से आपको सब बताएंगे। उस रात की कहानी भी सुनाएंगे जब मुखर्जी बाथरूम बंद कर रोते रहे। ये सारे किस्से हमें मिले प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में। रूपा प्रकाशन से आई ये किताब 12 दिसंबर 2023 को लॉन्च होगी। किस्सेबाजी शुरू करते हैं। सारी सूचनाएं हो गई समाप्त। उन दिनों मुखर्जी परिवार के पास एक कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम था डाकू। अब ये डाकू बिल्कुल अपने नाम की तरह था, जैसे अपने आप में ही एक कानून हो। न तो उसे ट्रेन किया जा सकता था और न ही उसे कोई कंट्रोल कर पाता था। वैसे भी मुखर्जी परिवार ने अपने कुत्तों को कभी बांधा नहीं था जंजीरों से। डाकू अक्सर गेट पर सुरक्षा गार्ड से बच निकलता था और आस पड़ोस में घूमता रहता था। एक सुबह वाजपेयी अपने कुत्ते के साथ टहलने निकले। डाकू की वाजपेयी के कुत्ते के साथ झड़प हो गई और इसी दौरान उसने वाजपेयी के हाथ पर काट लिया। सुरक्षा गार्ड से इस घटना के बारे में सुनकर प्रणब मुखर्जी की पत्नी गीता दौड़ते हुए वाजपेयी के घर गई। आमतौर पर अगर आपके कुत्ते ने पड़ोसी को काट लिया तो दिल्ली का कानून ये कहता है कि आपके संबंध अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म। खासकर तब जब आपका पड़ोसी विपक्षी दल का एक बड़ा नेता हो, उसको काटा। हालांकि शर्मिष्ठा बताती है कि अपने स्वभाव के अनुरूप वाजपेयी खूब हंसे और उन्होंने मुखर्जी की पत्नी गीता को कहा कि चिंता न करें। वो हैरान परेशान पहुंची थी वहां वाजपेयी के यहाँ उनकी तीमारदारी के लिए, लेकिन लौटी तो साथ में वाजपेयी के बगीचे की ताज़ा सब्जियां थी। प्रणब दा को इस घटना की जानकारी नहीं थी क्योंकि वो दिल्ली से बाहर थे। मुखर्जी जब वापस आए तो सीधे संसद चले गए एयरपोर्ट से। जैसे ही उन्होंने हाथ पर पट्टी बांधे हुए वाजपेयी को देखा तो पूछा, वाजपेयी साहब क्या हुआ? वाजपेयी जो अपने वेट के लिए विख्यात थे, वो जैसे इसी मौके के इंतजार में बैठे थे। तपाक से अपनी सदी हुई हिंदी में वो बोले, ये आपके कुत्ते की मेहरबानी है। अगले दिन ये घटना अखबारों में छपी। शर्मिष्ठा एक किस्सा और बताती हैं कि 3 दशक बाद इस घटना को फिल्म 83 में दिखाया गया, जो साल 2021 में रिलीज हुई। फिल्म एक सीन के साथ शुरू होती है जिसमें एक व्यक्ति अखबार पढ़ते हुए दिखाई देता है और दूसरा व्यक्ति अंदर आता है। तभी पहला आदमी बताता है कि प्रणब के कुत्ते ने वाजपेयी को काट लिया है। दूसरा आदमी कुछ चौंकते हुए कहता है कि प्रणब मुखर्जी, हमारे प्रणब दा। शर्मिष्ठा ने चुटकी लेते हुए लिखा है कि इससे साबित होता है कि अपराध छुपाए नहीं जा सकते कभी, और डाकू की गलती अब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। अपने पिता के बारे में शर्मिष्ठा बताती हैं कि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा जाहिर नहीं करते थे, लेकिन यहीं पर प्रणब दा की डायरी एंट्री भी मिलती है जिससे हमें एक राजनेता के भीतर छिपे इंसान के भावुक पक्ष के बारे में मालूम चलता है। 7 अगस्त 1974 को प्रणब के एक कुत्ते की मृत्यु हो गई। जिम्बो नाम था उसका। पूरे दिन प्रणब दा उदास रहे, लेकिन रात होते ही वो चुपचाप बाथरूम में गए और दिल खोल कर रोए, खूब रोए। इस किताब के और भी किस्से हैं जो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इन किस्सों को सुनकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटा रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं हमारे साथी दीपक टेंगुरिया और जतिन ने इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।